मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी आप लोगों को पूरा कहानी पढ़ा लूँगा, उसके बाद पोइट्री पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर 3 पेज पढ़ाऊँगा। तो मैं 6 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और मैं जो अब पढ़ाने जा रहा हूँ ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये 7 चैप्टर है जो जर्मन गीर लिखी है। ठीक है, ये जो लेखिका है वो महिला है। ए चाइल्ड इज बॉर्न बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा अच्छा समझिएगा। और ये चैप्टर इतना अच्छा है कि आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा जर्मन गिल के बायोग्राफी जानते हैं। जर्मन गिल का जन्म 1939 ईस्वी में हुआ और वो शिक्षा प्राप्त की ऑस्ट्रेलिया में, और जन्म भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। वो एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर थी। उसका जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क था उसी के नाम से जाना गया था, द फीमेल इंच, जो 1970 में लिखी थी। उसके बाद सेक्स एंड डिस्टिनी भी लिखी थी। उसके बाद द पॉलिटिक्स ऑफ वुमेन फर्टिलिटी 1984 में लिखी थी। द चेंज 1991 में लिखी थी। वो सामाजिक और संस्कृति पर, खासकर औरत की सामाजिक और सांस्कृतिक पर विशेष जोर देती है और विश्वास दिखाती है कि समाज किस तरह का, जो खासकर मेल होते हैं, पुरुष लोग होते हैं, कैसे स्त्री में किस तरह का रुचि रखते हैं और किस तरह वो लोग को क्रश करते हैं, किस तरह लोगों को सेंटेंस देते हैं, उसी पर आधारित लिखती थी। तो वर्तमान हम पढ़ने जा रहे हैं ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न जो लिया गया है, ये सेक्स एंड डिस्टिनी से लिया गया है। ये द पॉलिटिक्स ऑफ वुमेन फर्टिलिटी, कि मानव का जो राजनीतिक का जो भाव होता है उसी से लिया गया है। इसमें यह बताया गया कि सांस्कृतिक के रूप में कैसे, मतलब जो पश्चिमी क्षेत्र में जो महिला अगर बच्चे को जन्म देते हैं तो ज़्यादातर माता पिता और बच्चे में क्या रिश्ता होता है, वह उसी के बारे में बात करती है। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने अब चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, ए चाइल्ड इज बॉर्न। ठीक है, देखिए, The ways of managing child birth in the traditional society are many and varied. Their usefulness stems directly from the fact they are accepted culturally and cultivatively, so that the mother does not have the side burden of renewing the producer. कहने का मतलब, जैसे कि कोई भी बच्चा का जन्म होता है तो हमारे समाज में एक परंपरा बन जाता है कि उसको हम लोग ज़्यादातर केयर करते हैं, और सांस्कृतिक तौर पे, रीति रिवाज के तौर पे मदर जब एक बच्चे को जन्म देती है तो वह ज़्यादा, मतलब खुशी महसूस करती है। वह ऐसा लगता है कि एक बोझ से, मतलब उसके सर पे बोझ था वह हल्का हो गई, ऐसा लगता है। इवन द पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफ्स आर अलाइव इन द मेमोरी ऑफ हर कम्युनिटी एंड इन द इंडेक्स ऑफ एनेक्सिटी हाई राशियल अप्रोच ए प्रेगनेंसी विच हेम्स द प्रेग्नेंट वोमेन अबाउट विद ताबू एंड प्रिविशंस हेल्प्स मेक द एनेक्सिटी मैनेजेबल। कि जो महिला प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट मतलब जो महिला माँ बनने वाली होती है, उसको ये सब खाने से मना किया जाता है। जैसे कि कुछ भोजन होता है जो बोलता है ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, ताकि वो बच्चे पे इफेक्ट करता है। तो एक जो प्रेग्नेंट महिला होती है, उस पर क्या असर होता है, उसी से जुड़ा हुआ है। ए मैन हु ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजन कैरियर आउट ऑल द राइट्स विल बी एक्टिविटी involved in the holding the non at bay. She will have other reinforcements for the many of the racial observation of pregnancy involve the participation of others who should support her, primarily her husband, then her kinsfolk and then other members of the community. देखिए, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो दायित्व होता है ज़्यादा बढ़ जाती है, और वह सारी खुशी को त्याग देती है, और वो अपने बच्चे के लिए बहुत सारे चीज़ जो है अपने अंदर ग्रहण नहीं करती, यहाँ तक अपना फेवरेट डिश भी छोड़ देती है। तो जब महिला गर्भवती होती है तो उसको देख रेख करने के लिए पूरा समाज जुट जाता है, उसका पति जुट जाता है, उसके घर वाले जुट जाते हैं, उससे प्रेम से बात करता है। खासकर दक्षिणी महिला लोग, दक्षिणी मतलब भारत के जो दक्षिणी भाग है उन लोग, भारत कहते हैं सॉरी, विश्व का दक्षिणी क्षेत्र का जो लोग होते हैं, इस तरह महिलाओं में परंपरा होता है। Some of these behavior will be sensible and useful and other magical, but they will increase her sense of security and her conviction that she is conducting the pregnancy.
जब वो मतलब प्रेग्नेंट होती है तो उसके प्रति जितने भी लोग हमारे समाज में परिवार में रहते हैं, सबका बिहेवियर बहुत मतलब अच्छा होता है उस महिला के प्रति, जो महिला प्रेग्नेंट होती है। नॉट दैट इज कंडक्टिंग हर, कोई उसको मतलब पूरी तरह से कंडक्ट ही नहीं करता, मतलब कोई उसको प्रताड़ित, निंदा या कोई भी तरह का फोर्सेस कभी नहीं करता है। The remains of the kinds of profexity can be found in the presence of old wives, tales about pregnancy when in our own supernatural and confused lifestyle। जब भी मतलब महिला जब प्रेगनेंसी का होता है, जब वो बच्चे देने वाली होती है, तो आखिरी स्टेज में उस महिला को, बच्चे को केयर करने के लिए ओल्ड महिला लाया जाती है, ताकि वो अच्छी तरह से केयर कर सके। मतलब बूढ़ी, देखिए गांव घर में भी देखते हैं जिसको मतलब बाबू होने वाला होता है, उसको मतलब बहुत सारे बूढ़ी लोग आते हैं जो जिसको लोग बोलते हैं दाई माँ, और सेवा करता है। One university graduate of my acquaintance who approached her pregnancy as it were her term assignment, meticulously footnoting every development, clung to her prenatal exercise as from a rational observations as well a helpful preparation for the physical activity of the childbirth, performing them in the deep silence and total recollections of the same time everyday come hell to high water। जो वो महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको हर लोग उसको एडवाइस देते हैं या वो उसको खुद करना चाहिए, ऐसा यूनिवर्सिटी या ऐसा मतलब कोई डॉक्टर लोग कहते हैं कि जब भी वो महिला प्रेग्नेंट होती है हल्का हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल वर्क थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और पानी थोड़ा अधिक पीना चाहिए। और पानी पीने से क्या होता है, प्रत्येक दिन का जो पानी पीने का डोज होता है अधिक बढ़ाना चाहिए, उससे क्या होगा, बच्चे हष्ट पुष्ट होते हैं। As well, she observed the older Dallas superstition that acquiring equipment appeal for the baby before the birth was bad luck, and so one of my godchildren shot into the world without crib of napkins। देखिए कुछ होता है कि कोई महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो कुछ महिला को बच्चे के नाम से तो बुलाता ही है, और उसके बाद उस महिला को अगर वो बच्चे सही से नहीं जन्म हो पाया तो उसको कहता है, या वो मतलब कुछ नहीं कर पाए तो उस महिला को दोषी ठहराता है कि वो बच्चा बैड लक था, अच्छा लक नहीं था। Considerable effort had gone into seeing that the mother had every opportunity to enjoy her baby, but after her training on unmedicable childbirth for months in the event that hospital refused to believe she was in second stage labor until her daughter's head had appeared। कहने का मतलब जब भी महिला की वो प्रेग्नेंट होती है तो महिला को वो विशेष चीज़ दिया जाता है उसको, मतलब चाहे वह जन्म हॉस्पिटल में दे या वो अपने माँ के घर दे या कहीं भी दे, अधिकतर वह अपने माँ के घर ही वह सूटेबल समझती है, जो कि जो उसके लड़की का जो माँ घर रहता है तो वहीं पर वह बच्चे को अधिकतर वह मतलब जन्म देने के लिए एग्री होती है। द हॉस्पिटल स्टाफ सो अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग दैट मदर एंड डॉक्टर डिस्चार्ज देमसेल्फ आफ्टर 2 days। जब मतलब बच्चे हॉस्पिटल में अगर जन्म होती है तो उसकी माँ और उसकी बेटी को जो है डिस्चार्ज करते हैं 2 दिन में, 2 दिन तक वहाँ पे रहते हैं, उसके बाद उसको डिस्चार्ज करते हैं। दिस बर्थ वाज वर्चुअली अनअटेंड, ये जो जन्म होता है काफ़ी अनअटेंड होता है। एक नॉन टेक्नोलॉजी सोसाइटी के माध्यम से ऐसा कहा जाता है कि एक्सेप्ट फॉर ए रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ इज ऑलवेज अटेंड। ऐसा बहुत कम ही होता है कि हॉस्पिटल में होता है, लेकिन अधिकतर तो घर में ही इसको मतलब जन्म हो जाता है। क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मॉर्टेलिटी इज ग्रेटर ट्रेडिशन बर्थ। आप एक चीज़ बताते हैं, एक बच्चे और माँ में जब जन्म से पहले और जन्म के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। बट इन आवर एक्सट्रीम मेरी उत्सुकता है कि अबाउट डेथ वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द फॉर द वास्ट मेजॉरिटी हु लाइफ। उसकी जो मेजॉरिटी होता है, मतलब जो माँ की मेजॉरिटी होती है वो बहुत विशाल होती है, उसको बहुत अनुभव होती है। जो मतलब जैसे कि जो बच्चे की नानी घर जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पे जब रहते हैं तो उसको बहुत अनुभव फील होती है, तो वह वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है और ज़्यादा वहाँ पे उसको लगता है कि वो केयर होगा, इसलिए वो माँ के घर में ही अपना बच्चे को जन्म देने के लिए सोचती है। देखिए बच्चों, मैं ये जो पढ़ाया आप लोग को ये एक पार्ट हो गया, ठीक है, और इसके बाद जो मैं पढ़ाऊँगा अगले दिन नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगा।